जो मणिपुर में हुआ है वो पंजाब में भी हो सकता है। जुल्म करना अगर पाप है तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। नंगा करके अगर उनकी परेड की जाती है, जिस देश में दुर्गा माता की पूजा की जाती है, अगर उस देश में औरत को नग्न अवस्था में जलील किया जाएगा तो ये प्रमाण है एक डिक्टेटरशिप का। झंडा बरदार बन के लोकतंत्र का एक डिक्टेटरशिप से लड़ाई लड़ रहा है। लोगों की ताकत का फायदा उठा के बच्चियों को जलील किया गया जंतर मंतर पे। मेरा ग्रंथ संविधान है जिसकी रचना बाबा साहब अंबेडकर और हमारे पूर्वजों ने की। आज वो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये थोड़ा बहुत पसीना नहीं, अगर राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता को खून भी बहाना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई हमारी अस्मिता की है, देश की आजादी की है। इस देश की लोकतांत्रिक ताकत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ राज दियां ताकतां है, चाहे वो देश दियां ताकतां है, कि डरो मत, सानू लड़ना सिखाया ते इसे तरह असीं लड़ते रहांगे। बल पंजाब के लोगों ने दिया, क्योंकि लड़ाई उस महाभारत की है जहां अहंकार की, डिक्टेटरशिप की लोकतंत्र से है। राहुल गांधी के पूर्वजों ने श्री कृष्ण से प्रेरणा लेके आजादी की लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई ने कई हीरो दिए। सरदार पटेल जिन्होंने राजे राणे खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना की, संपूर्ण कुलीन तंत्र में रानी का बेटा राजा, राजतंत्र में जिसका बल वो राजा। लेकिन लोकतंत्र की स्थापना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देश को आजादी देके, फ्रीडम एट मिडनाइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो स्पीच वो दी थी। और आज उन्हीं का परपोत झंडा बरदार बन के लोकतंत्र का एक डिक्टेटरशिप से लड़ाई लड़ रहा है। जब उद्धव ठाकरे साहब की सरकार मुंबई में गिराई जाती है और उनका चोन चिन्ह छीन लिया जाता है, तो क्या वो लोकतंत्र के हक में है? बाबा साहब अंबेडकर ने देश को आजाद होने के 3 साल बाद संविधान की रचना रची थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, हर देश के वर्ग को उसमें जगह मिली थी, हर सूबे को जगह मिली थी, और फिर इंडियन सॉवरन सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई थी। रिपब्लिक का मतलब लोगों के अख्तियार, लोगों की ताकत, लोगों के वास्ते। और आज लोगों की ताकत एक तानाशाह डिक्टेटरशिप के वास्ते है। लोगों की ताकत सरकारें गिराने में, उद्धव ठाकरे साहब की सरकार गिराने में लगाई गई। लोगों की ताकत का फायदा उठा के बच्चियों को जलील किया गया जंतर मंतर पे। वो बच्चियां जिनका बल गौरवपूर्ण था पूरे देश के लिए, जिन्होंने पहलवानी में मेडल जीते, उन्हें जलील करके उस जगह से हटाया गया बगैर किसी वायलेंस के। उनका लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिया गया। आज बल जो हर इंसान ड्रॉ करता है, मेरा ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब जी भी है और एक पॉलिटिशियन के नाते मेरा ग्रंथ संविधान है जिसकी रचना बाबा साहब अंबेडकर और हमारे पूर्वजों ने की। आज वो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन बच्चियों को वहां उठाया गया। फिर मणिपुर में आप सोच के देखिए,
जो मणिपुर में हुआ है वो पंजाब में भी हो सकता है। हालांकि जुल्म करना अगर पाप है तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। बाबा नानक ने कहा, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, उसे बुरा क्यों कहिए नंगा करके। अगर उनकी परेड की जाती है, जिस देश में दुर्गा माता की पूजा की जाती है, अगर उस देश में औरत को नग्न अवस्था में जलील किया जाएगा तो ये प्रमाण है एक डिक्टेटरशिप का। और मैं आपको बता दूं, सत्य की अगर कोई आवाज है जो लोकतंत्र की बेड़ियों को काट रही है, जो निर्भय होकर लड़ रही है, जो एक योद्धा बनके, एक योगी, एक कर्म योगी बनके सत्य की आवाज से झूठ की बुनियाद को हिला रही है, लोगों के अख्तियार लोगों को देने के लिए और किसी निजी फायदे के लिए नहीं, वो राहुल गांधी है। ये थोड़ा बहुत पसीना नहीं, अगर राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता को खून भी बहाना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी अकेली नहीं है। ये लड़ाई हमारी अस्मिता की है, देश की आज़ादी की है। और मैं कह दूं, राहुल गांधी को मुजरिम ना यूं समझना। बड़ा अफसोस होता है कि अदालत के अदब से वो वहां तशरीफ लाए थे। अरे पलट देते हैं मौजे तूफान अपनी जुर्रत से कि उसने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। तो मैं ये गारंटी देता हूं आपको कि सत्यमेव जयते होगा, सत्य की जीत होगी। और अगर सच्चा देशभक्त हूं तो मैं ये भी कहूंगा कि गवर्नरों से, एलजीओ से इस देश की लोकतांत्रिक ताकत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। एलजी किसी चुनी हुई सरकार को हिदायत नहीं दे सकता। गवर्नर चुने हुए नुमाइंदों को गुलाम नहीं बना सकता और अपनी नॉमिनेटेड फोर्स थोप नहीं सकता। ये आज हो रहा है इस देश में, हाहाकार मचा हुआ है, मानवीय अधिकार खो चुके हैं। और अगर ये सरकार रही तो राहुल गांधी के पीछे चलते हुए हर आदमी ये कह रहा है कि ये देश नहीं रहेगा, इस देश का लोकतंत्र नहीं रहेगा, इस देश में कोई भी स्वाधीन नहीं रहेगा। इसलिए प्रण करते हैं आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਸਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਡਰੋ ਮਤ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ तमाम ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਕੰਟੈਸਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ
ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੰਗਸ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ NSUI ਸੇਵਾ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਇਕੱਠੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਗਨੀਜੈਂਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ YouTube ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ।